नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे बात करेंगे टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में और लंबे समय बाद पर्टिकुलरली एक टाटा स्टील पे वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहले एक चीज आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। FY22 की बात अगर करें तो वहां पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाने वाली टॉप 5 कंपनियां जो भारत की हैं उनमें टाटा स्टील का 3rd नंबर पे नाम था। यानी कि जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था, अभी जो गुजरा है वो नहीं, क्योंकि उसका तो अभी डाटा आएगा। हम लोग FY24 में प्रवेश करें बट अभी FY23 का पूरा डाटा हमारे पास नहीं आया है। अब नंबर्स स्टार्ट होंगे आना, तो मई एंड तक मे बी आपके लिए सारे नंबर्स आ जाएंगे, तो आपके पास FY23 में किसने कितना प्रदर्शन करा है वो आएगा। लेकिन लास्ट ईयर यानी कि FY22 फाइनेंशियल ईयर 2022 जो था, 2021 से लेकर 22 के बीच में जो था, वहां पे टॉप 5 कंपनीज में टाटा स्टील का 3rd नंबर पे नाम था। सबसे टॉप पे आपके लिए रिलायंस था, सेकंड ONGC और 3rd था टाटा स्टील। 41,000 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा था टाटा स्टील ने। कितना? 41,000 करोड़ का। क्या इस बार भी टॉप 5 में आएगा नाम? मुझे नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? तो चलिए देखते हैं, समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। और इस स्टॉक में अगर किसी की पोजीशन है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पे बात करेंगे। देखिए जो टॉप 5 है केवल मैंने आपकी जनरल नॉलेज के लिए बात करी है, इससे स्टॉक के प्राइस का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वो ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट गिरेगा तो फिर शेयर का प्राइस भी गिरेगा ही गिरेगा। अब देखिए पहले हम इसी को लेकर आपके साथ जो चीजें वो क्लियर कर दो। तो FY22 में कंपनी ने 41,749 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा और इसी के चलते टॉप 5 कंपनीज में से 3rd नंबर पे टाटा स्टील का नाम रहा प्रॉफिट मेकिंग में भारत में। पहले नंबर पे रिलायंस था ऑलमोस्ट 67 करोड़ के समथिंग का, फिर ONGC था 45,000 करोड़, 3rd आपका टाटा स्टील था 41,000 करोड़ के साथ। लेकिन FY21 में देखे तो केवल 8,000 करोड़ का प्रॉफिट था। तो वो जो एक्सेप्शनल गेन आए थे ना FY22 में, वो एक्सेप्शनल थे। इस बार अगर देखें तो ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ ऑलरेडी TTM बेसिस पे है, तो ये आप 17, 18, 20,000 करोड़ तक का मान लीजिए FY23 में प्रॉफिट आएगा। लेट्स सी। वैसे कोई अभी खास डिमांड नहीं है, तो ज्यादा कोई बड़ा क्वार्टर और बढ़िया क्वार्टर नहीं रहेगा ये भी। लास्ट ईयर दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने 9,500 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा था। लेट्स सी इस बार कितना करता है, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर की बात करें अगर हम लोग, तो कंपनी ने 2,500 करोड़ का नुकसान करा है। और लास्ट ईयर मार्च की बात करें तो 9,800 करोड़ का प्रॉफिट था। इस बार देखते हैं लॉस से प्रॉफिट में आएगी कंपनी तो कितने और क्या डाटा आएगा, तो देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, इतना श्योरली आपको दिख पा रहा होगा कि ये टॉप 5 में इस बार नहीं रहेगी, वो एक्सेप्शनल गेन की वजह से आया था। अब टाटा स्टील के स्टॉक के प्राइस पे आते हैं, जिसका आप लोगों को वेट होगा ही। स्टॉक की बात करें 104 रुपीज के लेवल्स पे स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखाया। इस शेयर में 104.50 की जो क्लोजिंग है, अगर 6 महीने का चार्ट खोल के देखोगे तो आपको 100 रुपीज का लो दिखेगा और बीच में स्टॉक ने हाई 123 का लगाया है। और अगर आप एकदम गौर से देखोगे ना, तो छोटे मतलब दिसंबर से लेकर अप्रैल तक यानी 4 महीने में देखोगे तो हेड एंड शोल्डर दिखेगा आपको, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। अब इस हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन होगा 100 रुपीज के नीचे निकलने के बाद स्टॉक आपके लिए अराउंड 92 रुपीज तक भी नीचे में आ सकता है, ठीक है। और अगर स्टॉक यहीं टिकता है और रुकता है, कंसोलिडेट करता है, तो दोबारा आपके लिए ऊपर में 108, 112 और 116 रुपए तक के लेवल्स दोबारा विजिबल होंगे। इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो सस्ता है, बहुत सस्ता है। 4 के प्राइस टू अर्निंग पे है, 88 रुपीज की ऑलमोस्ट बुक वैल्यू है इस स्टॉक की, इसके सामने 104 पे ट्रेड कर रहा है। 23 का अर्निंग पर शेयर है और 5% की डिविडेंड यील्ड है। तो सब कुछ तगड़ा है इस कंपनी का। स्टॉक के प्राइस में जो ये गिरावट आई है, क्या ये लेने का मौका है? तो मैं कहूंगा वेट करने के लिए ट्रेडर्स को। और इन्वेस्टर्स के लिए मेरी राय होगी कि आप टाटा स्टील में ना करें निवेश। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? दोस्तों अगर आप कंपेयर करोगे ना टाटा स्टील को किसी और मेटल कंपनी से, स्पेशली स्टील कंपनी से जो कि स्टील सेगमेंट में है, तो आपको JSW स्टील मिलेगा इसके कंपटीशन में, और वहां आपका बहुत बड़ा पैसा बना है पिछले कुछ सालों में, और टाटा स्टील में आपका पैसा नहीं बना है। तो मैं कहूंगा आप पैसा ही बनाना है ना हमें, तो आप टाटा स्टील में जाइए। मेरे हिसाब से वहां पे आपका ज्यादा बड़ा पैसा बन सकता है इसके कंपैरिजन में। मैं स्टील की बात कर रहा हूं, आप हिंडाल्को, वेदांता या किसी और कंपनी से इसको ट्रैक ना करें, आपको स्टील से ही ट्रैक करना है इस स्टॉक को, इस कंपनी को। अगर ग्लोबली देखें तो चाइना में डिमांड सुधरने की उम्मीद है, बट अभी ऐसा कुछ वहां से खबर आ नहीं रही है।
चाइना ऑलमोस्ट पूरा रीओपन हो चुका है, डिमांड की अच्छी वो है उम्मीद, बट अभी तक ऐसा कुछ वहां से फ्रेश खबर नहीं आई है, आएगी तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। एक चीज और बताना चाहूंगा आप सभी को इस कंपनी के बारे में कि जो अभी रिसेंटली आपने मेटल के प्राइसेस जो है कमोडिटी के उनमें काफी वॉलेटिलिटी देखी है, बट एट द एंड कहीं ना कहीं अच्छे ही ट्रेड कर रहे हैं, तो ये इनके लिए पॉजिटिव है। तो निवेशक ऑलरेडी निवेशित है, तो मेरे को लगता है आपको 112 115 पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए और अपने अमाउंट को दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहिए, कोई अदर मेटल स्टॉक्स में जहां आपको बढ़िया दिखे। अगर आप मेरे से पूछे तो वैसे तो मैं मेटल स्टॉक्स को ज्यादा कुछ कवर करता नहीं हूं, बट जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंडाल्को मुझे ज्यादा पसंद आते हैं इसके कंपैरिजन में, और शॉर्ट में गिर सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बड़ा पैसा बनाएंगे इसके कंपैरिजन में। सेकंड थिंग, मेरे हिसाब से टाटा स्टील में ट्रेडिंग आइडिया है अगर आपका, तो आप एक स्ट्रिक्ट एसएल रखिए 102.50 पे, और ऊपर में 108 रुपए के टारगेट के साथ आप बने रह सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो टाटा स्टील के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।